प्रेगनेंसी में कुछ अंगों की त्वचा पर कालापन आ जाता है या फिर धब्बों जैसी समस्या हो जाती है। ये बहुत आम समस्या है, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है और इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो जो है ये माताओं बहनों के लिए है। किसी भी महिला में गर्भावस्था के दौरान कई सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि शरीर में बदलाव होते हैं जो कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन सभी में आमतौर पर एक जैसा होता है वो है शरीर के त्वचा के कुछ हिस्सों में कालापन का आ जाना, जिसे हम मेलाज्मा या फिर क्लोआज्मा कहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी होंठों के ऊपर, नाक, गाल या फिर माथे पर काले या फिर गहरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। यही नहीं, इस दौरान महिलाओं के निप्पल, बाहें या फिर योनि का रंग भी और गहरा हो जाता है। ये समस्या शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। इसके अलावा स्किन के वो हिस्से ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो सीधे सूरज के संपर्क में आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव इस समस्या का कारण होते हैं, यानी कि महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा ही आते रहते हैं और इसी वजह से ये समस्या होती है। असल में गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन बालों के बढ़ने का और प्रोजेस्टेरोन सूजन का कारण बनता है। उसी तरह से फीमेल हार्मोन भी त्वचा के काले होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। उन्हीं संभावित कारणों में से एक है। लेकिन बढ़े हुए हार्मोन जो मेलाज्मा का कारण बनते हैं, गर्भ में बच्चे को विकसित होने और बढ़ने में मदद करने के लिए जरूरी होते हैं, जबकि एस्ट्रोजन गर्भावस्था शिशु के सामान्य विकास में सहायक होता है और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को मजबूत करने में मदद करता है। क्योंकि ये हार्मोन आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए त्वचा पर काले धब्बों को आप पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, मगर कुछ उपाय अपना करके आप इसे बहुत बुरा होने से जरूर रोक सकते हैं। तो वो कौन से उपाय हैं, आज की इस वीडियो का खास पार्ट ये भी है। तो आइए अब इसी बारे में जानते हैं। पहली जो चीज़ है वो है विटामिन की भरपूर मात्रा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन में से एक होता है, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव करता है हमारा। साथ ही साथ बच्चे के संवेदनशील हिस्सों जैसे कि क्लेफ्ट लिप, प्लेट्स या फिर कुछ दिल की बीमारी की भी रोकथाम में सहायक होता है। साथ ही साथ ये गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या को भी कंट्रोल में रखता है। इससे स्किन में होने वाली पिगमेंटेशन को रोकने में मदद मिल जाती है और स्किन को ढकना भी इस स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों के समय में अगर आप बाहर निकलती हैं और आपको पहले से ही स्किन के हिस्सों में काले धब्बों की समस्या है, तो इससे आपको और भी बुरे परिणाम को झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप स्किन को ढक करके ही रोक के चलें। इसे रोकने के लिए आप त्वचा को जरूर ढकें। ऐसे कपड़ों का चयन करें जैसे लंबी आस्तीन का हो, पैंट हो और हैट हो जो सूरज की किरणों से आपको बचा करके रखे, ताकि आपके शरीर पर जो है ये धब्बे गहरे न हो। इससे मेलाज्मा और गहरा होने से रुक जाएगा। इसके अलावा SPF से दोस्ती करना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, गर्मियों के दौरान गर्भवती महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो अच्छे SPF वाले सन स्क्रीन या फिर प्रोडक्ट को लगाएं और त्वचा को ढक करके चलें। इससे मेलास्मा और ख़राब होने से बचता है। जब आप कोई सन स्क्रीन का चुनाव करें तो ये भी ध्यान में रखें कि उसमें ऑक्सीबेंजोन न हो, क्योंकि ये बच्चे के लो बर्थ वेट या फिर उसके हार्मोन लेवल को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं बच्चे में। SPF 30 कम से कम 90% सूरज की किरणों से बचाव कर सकते हैं, तो 30 का कम से कम जरूर लीजिए। इसे सुबह के समय अपने चेहरे पर या फिर अन्य स्किन केयर उत्पादों के साथ मिला करके लगा लीजिए। आपको ये सन की जो प्रॉब्लम होती है, टैनिंग की जो प्रॉब्लम होती है, उससे बचाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर घर पर क्या उपाय हैं। अगर किसी के पास ये नहीं खरीदने का हो तो घर पे हमारे किचन में भी कुछ उपाय मौजूद हैं। आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। गर्भावस्था के दौरान स्किन के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए कई सारे घरेलू उपाय हैं, जैसे कि हफ्ते में एक बार मृत त्वचा की
की कोशिकाओं को हटाने के लिए स्क्रबिंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्रबिंग कैसे की जाती है इसके लिए हमने इस चैनल पर दूसरे वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। और कौन सा टॉपिक चाहते हैं ये सब भी कमेंट करके ज़रूर लिखिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे खुशी मिलेगी जब आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो और कमेंट करते हैं तो कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं या फिर आप अन्य कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उपायों को। स्किन में काले दाग को हल्का करने के लिए आलू को उस प्रभावित एरिया में आप घिसिए, आपको धब्बों से राहत मिल जाएगी। स्क्रब करने के लिए ये भी एक बेहतर औषधि है। एलोवेरा जेल, जी हाँ, ये आपको काले धब्बों को हल्का करने में मदद कर देगा। स्किन पर लगाइए इसको। या फिर दही में लैक्टिक एसिड होता है जिसमें कि ब्लीचिंग के गुण होते हैं, इसे स्पॉट में लगाइए जहां पर भी काला धब्बा है या दाग है। काफ़ी हद तक काले धब्बों से आप राहत पा जाएंगी। प्याज में सल्फर सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसे सल्फा ऑक्साइड कहते हैं जो कि काले धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है यानी कि एप्पल साइडर सिरका जो होता है, इसमें एसिडिक एसिड होता है जिससे स्किन में दाग धब्बों को हल्का करने में मदद मिल जाती है। तो आप ये भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो दूध, शहद और सूखे संतरे के छिलके को मिला करके एक फेस पैक बना सकते हैं जो कि आप बॉडी पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी परेशानी को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा टमाटर का रस हाइपर पिगमेंटेशन क्षेत्रों को हल्का करने में काफ़ी हद तक मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर पर जहां पर ज़्यादा कालापन हो उसको दूर करने में मदद करता है। टमाटर को डायरेक्टली पीस करके आप लगा सकते हैं स्किन पर। इसके अलावा नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है जो कि काले दाग धब्बों को गायब करने में मदद करता है। तो आप क्या कीजिए, नींबू को बीच से काट लीजिए और उस जगह पर रगड़िए जहाँ पर स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप गर्भवती हैं और आप स्किन पर उभर आए इन काले या फिर लाल धब्बों से परेशान हैं तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन टिप्स को आसानी से अपना सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है तब तो आप तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। वैसे आपको उम्मीद है कि इन घरेलू उपायों से ही राहत मिल जाएगी। हमारा यही प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए अच्छी जानकारी और वीडियोज लेकर के आते रहें। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी है, उलझन है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद।